मंच पर विराजमान शिंत्रे द्वय श्री अविनाश शिंत्रे जी और श्री संजय शिंत्रे जी, अशोक जी, नेफकब में मेरे सहयोगी श्री सुनील देवड़ा जी। यहाँ मुझे बताया गया है कि भिन्न भिन्न बैंकों से और करीब अलग अलग प्रांतों से करीब 500 डेलीगेट्स यहाँ आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ग्रुप है तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए भी लोग आए होंगे, कुछ के नाम दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुदूर लेकिन सुंदर स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ जो व्यक्ति थे, मैं उनको पूछ रहा था कि यहाँ तक लोग पहुँचेंगे कैसे। मैं स्वयं पहाड़ का रहने वाला हूँ, इसलिए पहाड़ पर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और मुझे पहाड़ अच्छा लगता है, लेकिन मैं बाकी लोगों के बारे में सोच रहा था कि लोग पहुँचेंगे कैसे। लेकिन यहाँ आकर के देखा कि मेरी तो शंका निराधार थी। सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके और मैं इसके लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। ये जो अर्बन क्रेडिट सेक्टर है जिसमें यूसीबीज हैं और क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं, इनका विस्तार बहुत बड़ा है। लगभग 1500 यूसीबीज हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ कुछ मल्टी स्टेट हैं, कुछ स्टेट के लेवल पर हैं, तो उनकी संख्या तो हज़ारों में है। अगर काम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, जिसमें सारस्वत बैंक जैसा 85,000 करोड़ का बैंक भी है और 50 करोड़ 100 करोड़ के बैंक भी हैं, और सारे बैंकों का अगर बिजनेस जोड़ दिया जाए केवल डिपॉजिट, तो वो 6 लाख करोड़ है। अगर सोसाइटीज़ का डिपॉजिट भी जोड़ दिया जाए तो 12 लाख करोड़ है। हमको लगता है कि हम तो छोटा सा बैंक चलाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बैंक मिलकर के ये 12 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है वो लाखों लोगों का है। इन लाखों लोगों का एक विश्वास आप लोगों ने अर्जित किया है। बैंकों में बहुत मेहनत का पैसा आता है, हार्ड अर्नड मनी। ब्लैक मनी बैंक में नहीं आती। जब पैसा बैंक में आ गया वो ब्लैक हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा वो। तो बैंकों में हार्ड अर्नड मनी है और लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ में रखा है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों का इस अर्बन क्रेडिट सेक्टर के प्रति विश्वास है, भरोसा है और अच्छी स्तर पर एडवांसेस भी लोगों को दिए गए हैं। उन क्षेत्रों में एडवांसेस दिए गए हैं जहां बड़े बैंक पहुंचना नहीं चाहते हैं या पहुंचते नहीं हैं, इसलिए हमारी पहुंच भी बहुत दूर तक है। और मुझे बताया गया है कि 2 लाख एम्प्लॉइज़ हैं अर्बन क्रेडिट सेक्टर के साथ जुड़े हुए। आज रोज़गार का बड़ा महत्व है, चुनौती है। अर्बन क्रेडिट सेक्टर ने और ख़ास करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने लाखों लोगों को सीधे सीधे रोज़गार दिया है
और इन बैंकों के माध्यम से जिन लोगों ने लोन लिया है, जिन लोगों ने एडवांसेज लिए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने आगे जाकर के भी 2-2, 4-4, 10-10 लोगों को, 50-50 लोगों को रोजगार सृजन किया है। तो हम बड़े आसानी से ये क्लेम कर सकते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने और क्रेडिट सोसाइटीज़ ने देश की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, देश में स्वरोजगार की संभावनाओं को उज्ज्वल करने के लिए, ज़रूरतमंद लोगों को साधन उपलब्ध करवाने के लिए और कुल मिलाकर के पूरे देश में एक नई फिज़ा बनाने का, नया वातावरण बनाने का प्रयास किया है। और ये तब किया है जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उनको इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। बहुत लोग हैं सोशल वर्क करते हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, पर यहाँ मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको मालूम है वो तो ठीक है, जिनको मालूम नहीं है उनकी जानकारी के लिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता अपने बैंक से, और अपने बैंक से क्या किसी भी कोऑपरेटिव बैंक से लोन नहीं ले सकता, क्योंकि वो अपने ही बैंक का डायरेक्टर रह सकता है, किसी दूसरे बैंक का डायरेक्टर बन नहीं सकता और मेंबर नहीं बन सकता, किसी दूसरे बैंक का मेंबर नहीं बन सकता। तो अपने बैंक में तो वो लोन ले नहीं सकता, दूसरे भी किसी बैंक से लोन नहीं ले सकता। तो जब वो डायरेक्टर बन जाता है तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन नहीं मिल सकता, कानून है, आरबीआई का कानून है। और उसके 11 रिश्तेदारों को भी लोन नहीं मिलता, उसकी पत्नी को नहीं मिलता, उसके पति को नहीं मिलता, उसके बेटे को नहीं, बहू को नहीं, 11 रिश्तेदारों को लोन नहीं मिलता। तनख्वाह तो मिलती ही नहीं है, बेनिफिशियरी तो वो हो नहीं सकता। तो बिना किसी आर्थिक कंसीडरेशन के ये जो अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर, उसकी मैनेजमेंट, उसका निर्देशक मंडल इसका प्रयास कर रहा है और ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब ये बात ध्यान में आती है कि लाखों लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का डिपॉजिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दिया है, तो दूसरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि इसके जो पैसा हमारे पास है उसकी सिक्योरिटी क्या है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं ये देश के नीति निर्धारकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, तो उनको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर ने और टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है। इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू स्टे। हमारे बैंकों ने टेक्नोलॉजी को न केवल स्वीकार किया है, उसको प्रमोट करने के लिए पैसा भी खर्च किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि हमें वो फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। लोग आते हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो बड़े बड़े जेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, उनकी जो कीमत है हम नहीं दे पाते हैं। टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियां हैं उसका वो जिक्र करेंगे, लेकिन जिनकी चुनौतियां हैं वो लोग इम्प्लीमेंटर हैं।
लेकिन उनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी टीम है वो कोशिश करती है कि उसको फुल प्रूफ बना दिया जाए, लेकिन हमारे पूरे सेक्टर में हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, जिसका जिक्र शिंतरे जी करेंगे। और हमारी चिंता ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसकी ये है कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं या दूसरे बड़े बैंक हैं, उनके या तो अपने सिस्टम हैं या उनके पास इतना पैसा है कि वो टेक्नोलॉजी की कीमत चुका सकते हैं। हम नहीं चुका सकते, या चुकाते हैं तो भी ये टेक्नोलॉजी की स्थिति ऐसी है, ऐसा वक्त आ गया है कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जैसे ही कोई नया मॉड्यूल आता है, कोई नई ज़रूरत आती है, तो हमारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर उसके भी पैसे मांगता है। स्वाभाविक बात है, उसका तो खर्चा आएगा तो पैसा मांगेगा ही मांगेगा। तो हमारी जो चिंता है वो ये है कि हम, क्योंकि जितनी वॉल्स हमको चाहिए, जितनी सिक्योरिटी हमको चाहिए, या तो हमें मालूम नहीं है या जिनको मालूम है वो उतनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी हमारा जो सेक्टर है वो साइबर क्राइम के लिए बहुत वल्नरेबल है। उनको मालूम है कि ये इलाका है थोड़ा कमज़ोर है, तो कमज़ोर को उसका उपयोग किया जाए। तो ये जो हमारी चुनौती है, इस चुनौती को बैंक और चुनौती इसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले दोनों लोग अगर आपस में एक अंधे और लंगड़े का मेल ठीक से हो जाए तो हम इन चुनौतियों का पार पा सकते हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी लंगड़े और अंधे की। मैंने इसलिए बात कही कि अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, लेकिन जब लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाता है तो दोनों पूर्ण बन जाते हैं और दोनों चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी वाले, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर, इन दोनों का आपस में विश्वास हो जाता है। देखिए, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को मैं ये तो नहीं कहता कि आप भी सोशल वर्क करो, पैसा मत मांगो लेकिन टेक्नोलॉजी दो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए, और जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके मुताबिक उसकी कीमत बन जाए। इसका मैकेनिज्म वर्कआउट किया जा सकता है। मैं केवल काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस पर काम कर भी रहे हैं। तो इसका मैकेनिज्म वर्कआउट किया जा सकता है ताकि छोटे बैंक को भी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, और बड़े बैंकों को तो मिल ही रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स में टेक्नोलॉजी के लेकर के चर्चाएं होती हैं। हर आदमी अपनी बात कहने की कोशिश करता है, कहते हैं। इसमें इंटरेक्शन होता है सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और सर्विस लेने वाले के बीच में, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। खाना खाते हैं तो चर्चा होती है, नाश्ता करते हैं तो चर्चा होती है, मीटिंग में बैठते हैं तो चर्चा होती है। एक अच्छा मौका मिलता है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, और हमें एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी चर्चा यहाँ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रखूँगा। हालांकि हमसे अपेक्षा बहुत है, भारत सरकार की अपेक्षा है। माननीय कोऑपरेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 1 टाउन 1 बैंक,
तो ये भी हमसे अपेक्षा है कि हमको हर टाउन तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक ब्रांच भी रेगुलेटर की इजाज़त के बिना खोल नहीं सकते हैं। तो रेगुलेटर के साथ हम भी बात करते हैं, सरकार भी बात कर रही है, तो हमको ब्रांच आउट भी करना है, ग्रो भी करना है। हमसे अपेक्षा रखी जा रही है कि हमें इस डबल तो करना ही चाहिए अपना वॉल्यूम, तो डिपॉजिट भी डबल करना चाहिए और एडवांसेस भी डबल करने चाहिए। अपेक्षाएं ठीक है, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो हर एक की आशा के अनुरूप काम कर सकता है। आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, और इसका उद्घाटन भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और अभी महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र यूनिट का बम्बई में हुआ, जिसमें माननीय कोऑपरेशन मिनिस्टर आए थे। तो देश भर में इस एक साल में अनेक प्रोग्राम बन रहे हैं, अनेक योजनाएं बन रही हैं, और अपेक्षा भी रखी जा रही है, और हमारी कोशिश भी है कि हमारे बैंकों का विस्तार हो, हम अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, उनका विश्वास अर्जित करें और इस सेक्टर को ग्रो करें। आप जानते हैं कि हमारा सेक्टर बड़ा पुराना है। भारत की आज़ादी को 75 वर्ष 76 वर्ष हुए हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर तो भारत में क्या, दुनिया में 100 साल से भी ऊपर है। और भारत में ऐसे 25 बैंक हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। स्वयं प्रयासों से, स्वयं सेवी प्रयासों से बैंक खड़ा करना, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना और 100 साल तक चलाए रखना, उसको केवल चलाना नहीं, उसका ग्रो कर रहा है वो बैंक। जहाँ एक ब्रांच थी वहाँ 10 ब्रांचें हो गई हैं, तो ग्रो भी कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस सेक्टर में इसकी प्राणवायु बहुत है, इसकी शक्ति बहुत है, सामर्थ्य बहुत है। करना इतना ही है कि हम प्रतिबद्धता के साथ टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करते हुए, और नई नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज उभर कर सामने आ रही है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को आश्वस्त कर सकें, डिपॉजिटर्स को आश्वस्त कर सकें कि आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है। हमारा केवल इतना ही कहना कि 5-6% से ज़्यादा हमारा एनपीए नहीं है, ग्रॉस एनपीए की बात मैं कर रहा हूँ। तो और 6% जो ग्रॉस एनपीए है भी, उसका भी प्रोविज़न किया हुआ है हमने। तो आज की डेट में डिपॉजिट का, जो डिपॉजिटर का पैसा है वो बैंक में सुरक्षित है, लेकिन ये और भी अधिक मजबूती के साथ इसकी सुरक्षा को आश्वासन दे सकें और ये अपने जो प्रयास हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आउट कर सकें, आगे बढ़ा सकें। आपको मालूम है कि नेफकब ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है जिसका नाम NUCFDC है। वो कंपनी के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये NUCFDC भी टेक्नोलॉजी के लेकर के चिंतित है। जिन लोगों को लिक्विडिटी की ज़रूरत है उनके लिए भी वो प्लान कर रहे हैं। तो हमको भी उसका मेंबर बनना चाहिए, शेयर होल्डर बनना चाहिए, वो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग मिल कर के, ये जो बैंकों वाले जैसे लोग हैं वो इस तरह का, हम लोग अपने ज़माने में अपने सेक्टर में ये कहा करते थे बायर्स एंड सेलर्स मीट। आजकल उसका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वालों के बीच में एक इंटरेक्शन करने का एक स्कोप बनाने वाले जो लोग हैं, इन सब का उद्देश्य ऑल स्ट्रीट्स लीड टू 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो ये जितने प्रयास इस सेक्टर में हो रहे हैं वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हैं,
और मेरा ये विश्वास है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का विस्तार होता है तो एक ऐसा अर्थशास्त्र बनता है जिसमें नई दिशाएं हम दिखाते हैं। आप सबको मालूम है कि हम बैंक चलाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री में लाभ कमाया जाता हो लेकिन लाभ लिया ना जाता हो। इंडस्ट्री चलाते हैं तो लाभ कमाते हैं, लाभ कमाते हैं तो लाभ लेते हैं, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लाभ होता है वो अर्बन कोऑपरेटिव या सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो लाभ होता है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए ही खर्च होता है। किसी मेंबर को हिस्सा बांटने की इजाज़त नहीं है उस प्रॉफिट में से, केवल डिविडेंड ही वो ले सकता है, उसकी भी लिमिट है। तो जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की थ्योरी दी थी इस देश में और दुनिया के लिए, उसका सही रूप में हम व्यवहार करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया, अवसर दिया, मैं यहाँ आ सका, आप सब लोगों के साथ रूबरू हो सका। हम लोग रहेंगे यहाँ, शाम को भी मिलेंगे, और जो किसी की कोई बात हो और हम उसमें कोई सहयोगी हो सकते हो तो हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद, नमस्कार।